Good morning, student. Now we have already started the chapter number 10 mensuration. हमने mensuration स्टार्ट कर दिया था और 10.2 जो है कंप्लीट कर लिया था, मतलब 10.2 तक हमने असाइनमेंट नंबर 10.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम 10.3 जो है स्टार्ट करते हैं, मतलब 10.3 वाला असाइनमेंट हमने स्टार्ट करेंगे। उस असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले जो है टॉपिक उसमें क्या है, सिलेंडर में। ठीक है, तो सिलेंडर में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए और उसके बारे में यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं हमेशा अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम निकालने के तरीके मैंने बताया था आपको। अगर क्यूबॉइड में जनरली हमारा वॉल्यूम जब निकालते हैं तो हमेशा याद रखना उसका जो यूनिट होती है क्यूब में होती थी, ये मतलब क्यूब में ही होती थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, सपोज करो कि यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, इतने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ये कैसे आते हैं, तो बेटे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 और इसका मैं अगर कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 हमें पता है 10 होते हैं। ठीक है, 10 mm होते हैं, ये भी 10 mm होते हैं और 10 mm होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 के ये हो गया 3 जीरो। ठीक है, और ये मीटर mm क्यूब। ठीक है, तो ये ऐसे हमें निकाल देते हैं, इसे निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही जो हम डेसीमीटर में निकालते हैं, ऐसे ही जो हम मीटर में निकालते हैं। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिली सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो ये बहुत आगे चल के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, कि भाई सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए तो हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ठीक, आपको ये बातें ध्यान होना चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है बेटे, अब हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमें पता है कि वॉल्यूम होता क्या है। अगर कैपेसिटी, अगर कोई हमारे पास सिलेंडर है, ये आपको सिलेंडर दिख रहा है। ठीक है, ये सिलेंडर है आपको। तो अगर इसकी कैपेसिटी की अगर बात करूं तो कैपेसिटी की अगर बात करूं तो इसमें वॉल्यूम मतलब इसमें कितना, हम अगर सपोज करो कि एक ग्लास है, उस ग्लास में हम कितना इसमें पानी भर सकते हैं। ठीक है, अगर पानी भर दिया तो उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो होता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेंडर बनाया। ठीक है, ये सिलेंडर ये इस टाइप से, और इसका जो रेडियस है देखो यहाँ पे ऐसे मैंने बना दिया, ये एक सर्कल सा है इस टाइप से ये। ठीक है, तो ये इसका रेडियस कितना हो गया बेटे, यहाँ पे देख लो, ये वाला जो हमारा देखो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हमारा आर है। ठीक है, यहाँ से लेकर क्या है हमारा ये आर है, मतलब इसे बोलेंगे क्या, स्मॉल आर। ठीक है, अब जो है ये स्मॉल आर हो गया, मतलब इतने, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर है और ये यहाँ से लेकर यहाँ इसकी हाइट हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे एच लिख दिया, हाइट हो गई। ठीक है, तो ये वही हमारा कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, आर ही होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, इसका बेस ये ले लो बेस और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो हाइट से। तो बेस हमें सर्किल का पता होता है, बेस कितना होता है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी एच। तो हमारा जो है वॉल्यूम का सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच। ठीक है, पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसे ओपन कर दिया तो कर्व सरफेस एरिया पूरा का पूरा, ये कर्व सरफेस एरिया मतलब ये पूरा गोल गोल सा, ये जो इस तरह दिख रहा है आपको गोल गोल सा, इसे बोलते हैं, मतलब ऊपर का पार्ट हटा दो इसे और नीचे का पार्ट हटा दो, तो इसे बोलेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अगर ऊपर का पार्ट अगर हटा दिया मैंने, अगर नीचे का पार्ट अगर हटा दिया तो हम क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कर लो एक हमारे पास बोतल है। ठीक है, तो उस बोतल का हमने कैप हटा दिया और नीचे से भी हटा दिया, तो एक तरह से फ्लैट सरफेस बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो उसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमें पता है ऐसा इस टाइप से बन जाएगा। तो अगर हमें पास, तो इसका जो हम निकालते हैं 2 पाई आर। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 2 पाई आर और इंटू में एच, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी हमें निकाला है सर्किल का 2 पाई आर होता है और इंटू में एच हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया क्या, 2 पाई आर एच। ठीक, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, सारी मतलब ऊपर वाला भी लेंगे, नीचे वाला भी लेंगे और ये कर्व सरफेस एरिया प्लस करेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया का एरिया भी लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला भी सर्किल का भी लेंगे और नीचे वाला सर्किल का भी लेंगे। ठीक है, तो जब इसका लेंगे तो हमें पता है कि इसका जो 2 पाई आर एच होता है, ऊपर वाले का हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है और नीचे वाला का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ये देखो यहाँ पे ऐड कर रखा है मैंने, यहाँ पे ये रहा। ठीक, तो ये हो गया 2 पाई आर, जो यहाँ से लेकर यहाँ पे कर दिया, ये पाई आर स्क्वायर और ये वाला हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो है
कॉमन ले लिया यहाँ पे, इसे इन दोनों को जब प्लस करोगे आप बेटे, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो क्या बनने वाला है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका 2πr, ठीक है। अच्छा बस 2πr हो जाएगा और यहाँ से कॉमन लोगे तो बेटे ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, चाहे ये आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट नंबर 10.3, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 10.2 करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।